हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, मैं अभिषेक रावत चौधरी महाविद्यालय से। आज हम लोग सोशोलॉजी सब्जेक्ट में के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आज का हमारा टॉपिक है वह है समुदाय। समुदाय कहते कैसे हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं समुदाय कहते कैसे हैं। तो देखा होगा कि सामान्य जीवन जो लोग हमारे समाज है वह जिस स्थान पर वह एक निश्चित क्षेत्र पर जहाँ पर वो रहते हैं उस निश्चित क्षेत्र पर जो अपना जीवन यापन करते हैं उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को, अर्थात आप देखोगे एक छोटा सा गांव का एक निश्चित एरिया होता है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ पर लोग अपना जीवन यापन करते हैं। अपना जो सामाजिक जीवन है, जो लोग जिस जगह पर रहते हैं उसका एक निश्चित भूभाग होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, चाहे वो गांव हो, कस्बा हो, नगर हो, शहर हो, सभी का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। और वही निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जिसमें लोग अपना जीवन यापन करते हैं वह क्या कहलाता है, समुदाय। समुदाय इसके अलावा अगर हम बात करते हैं समिति में, तो समिति और समुदाय और संस्था तीनों ही हमारे समाज को सामाजिक रूप से प्रभावित करते हैं। तीनों का ही अपना एक अलग अलग मतलब होता है, अपना एक अलग अलग अर्थ होता है। जैसे हम अगर समुदाय की बात करते थे तो हमने बताया कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे वो कोई गाँव हो, शहर हो, कस्बा हो, तो वो जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, समुदाय कहलाएगा। अब आज बात आती है समिति की। तो समिति में क्या होता है कि एक निश्चित ग्रुप बनाया जाता है। निश्चित ग्रुप बनाने का मतलब ये है कि जैसे लोगों को अपनी आवाज को आगे बढ़ाना है, या फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई गांव है, गांव में चाहे रोड की समस्या हो या पानी की, जल की समस्या हो या लाइट की, विद्युत की समस्या हो, तो अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसमें एक लोगों का समूह बनाया जाता है, उसमें एक कमेटी बनाई जाती है जिसका उद्देश्य होता है अपनी समस्याओं को, जो अपनी जो समस्याएं हैं वो सरकार को बताना, और उस सरकार के माध्यम से तभी उस पर एक्शन लिया जाता है जब लोग एकजुट होकर एकता में बनकर जब अपनी समस्या को उनके पास भेजेंगे तभी उसका समाधान निश्चित तौर पर हो जाएगा। इसके अलावा समिति की और भी कई उदाहरण आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी अगर विद्यालय में चलता है तो उसकी भी आपका जैसे कोई गांव है, गांव में भी देखा होगा आपने, गांव का जो प्रथम नागरिक है उसे प्रधान कह सकते हैं। तो गांव में प्रधान की एक समिति होती है जिसका वह प्रधान जो है अध्यक्ष होता है, उसका कोई कोषाध्यक्ष भी होता है, उपाध्यक्ष भी होता है। इस तरीके से उसके कुछ पद भी निर्धारित किए जाते हैं। उन पदों पर एक एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाता है जिससे लोग एकजुट हो, उस समिति का साथ दें। और वह समिति का भी उद्देश्य होता है कि जो निश्चित उद्देश्य के लिए उस समिति का गठन किया गया है वह निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, वह निश्चित उद्देश्यों को पाने के लिए ही समिति का गठन किया जाता है। और भी आप कई क्षेत्रों में देखते होंगे, जैसे कोई पार्टी की हो, चाहे बीजेपी की हो, सपा की हो, कांग्रेस की हो या आरजेडी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसमें भी कुछ निश्चित पद दे दिए जाते हैं, जैसे अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है। इस तरीके से वो भी एक समिति बना लेते हैं और समिति का जो उद्देश्य होता है वह लोगों की समस्याओं को निराकरण के लिए समिति का गठन किया जाता है। इसी प्रकार अगर हम संस्था की बात करते हैं तो संस्था भी, जैसे आपने एनजीओ सुना होगा, संस्था भी जैसे गवर्नमेंट भी संस्थाएं चलाती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ संस्थाएं चलाते हैं, जिनका उद्देश्य होता है कि जो हमारे समाज में जो जिनको जिस चीज की आवश्यकता है, या हमारे समाज में देखा होगा आपने वर्तमान समय में कितनी गरीबी है, कितनी आर्थिक स्थिति से लोग कमजोर हैं, तो उनको वो सुविधाएं देने के लिए जो योजनाएं सरकार चला रही है उन योजनाओं को प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर घर पहुंचाना उनका कर्तव्य, उनका दायित्व होता है कि वो सारी योजनाएं जो गांव के विकास के लिए सुचारू रूप से संचालित होनी चाहिए वो सुचारू रूप से संचालित हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उनको सहयोग प्रदान करते हैं, और अगर नहीं हो रही है तो वो सारी योजनाओं को विधिवत रूप से चलाने का वो कार्य करते हैं। और जितना हो सके उतना वो सहयोग उन
गांव के निवासियों को, उन गांव के व्यक्तियों को देते हैं जितनी उनको आवश्यकता है। आपने देखा होगा सर्दी का मौसम आ गया, तो सर्दियों में आपने देखा होगा कई एनजीओ वाले गरीब व्यक्तियों के, असहाय व्यक्तियों के लिए, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है या सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े नहीं है, उनको वह निःशुल्क रूप में दान करते हैं, जिससे वो अपना समाज में अपने अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सकें और उनको किसी भी प्रकार से कोई भी कठिनाई ना हो। तो हमारे कहने का मतलब समिति, समुदाय और संस्था समाज के ही एक भाग है, समाज का एक हिस्सा है। तीनों की ही समाज में विशेष भूमिका होती है और तीनों के ही अपने अपने कुछ दायित्व है जिनका निर्वहन व्यक्तियों को करना पड़ता है। जो समिति, समुदाय, संस्था जो समाज में क्रियाएं संचालित हो रही हैं, उनका प्रत्येक व्यक्ति उनका लाभ उठा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह योजनाएं चलती हैं और जिससे जो हमारा समाज है व्यवस्थित रूप से बढ़ सके, आगे बढ़ सके, इसके लिए इन सभी का उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना